नमस्कार किसान साथियों। मैं ओम प्रकाश खेती-बाड़ी विद ओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और सितंबर के महीने में कुछ अगेती फसलें पाई जाती है जिनकी मार्केट रेट है वो बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि सितंबर का महीना क्लाउडी कंडीशन के हिसाब से कई जगह अच्छा होता है, कई जगह अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कई जगह अगेती फसलें हो सकती है, क्योंकि ज़मीन में जलभराव या अन्य वजह जो होती है, उनकी वजह से कई जगह अन्य अगेती फसलें नहीं हो सकती है। इस वजह से मैं आज 5 आपको ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप अच्छा पैसा तो कमा ही सकते हैं, साथ ही साथ उनकी अच्छी मार्केट रेट भी ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन ले सकते हैं, जिससे आपकी जो 6 महीने की फसल जो है, वो आप 2 महीने से 3 महीने में आप कमा सकते हैं। तो मैं इस सीरीज में पहली शुरुआत करूंगा स्ट्रॉबेरी की। हमारी जो पहली फसल है सितंबर के महीने में लगने वाली, तो स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी जो है, अगर आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाते हैं, तो मार्केट रेट जो चलते हैं, उनकी जो रेट हैं, उनसे आपको कहीं ज़्यादा रेट आपको मिल जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि अगेती फसलें जो होती है, वो कुछ एरिया में होती है और कुछ एरिया में नहीं होती है। इस वजह से मार्केट रेट उनको अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी बनती है और आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप अगेती फसल में अगर स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, तो आपकी स्ट्रॉबेरी जब मार्केट में आएगी, तो मार्केट रेट इसका 300 से 600 रुपये आपको किलोग्राम तक मिल सकता है, जिससे आपकी 1 एकड़ में बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। इसी के साथ अगर हम दूसरी फसल की बात करें, तो हमारी दूसरी फसल हो गई ब्रोकली की। ब्रोकली एक गोभी वर्गीय फसल है। पूरा इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरी जो चीज़ें लगती है, वो गोभी के हिसाब से लगती है। हालांकि हमारे देश में गोभी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रोकली जो है, ब्रोकली एक मेट्रो सिटी में या जो बड़ी सिटी है, बड़े शहर हैं, वहाँ पर इसका जो है खान पान ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। साथियों, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ ब्रोकली की, तो ब्रोकली में आपको वही इन्वेस्टमेंट लगेगा जो गोभी में लगना है, और उसी इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गोभी से इसके जो रेट हैं वो दुगने होंगे। तो आप उसी रेट में आप एक अच्छा उत्पादन लेके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथियों, मैं आगे तीसरे नंबर की अगर फसल की बात करूं, तो तीसरे नंबर की फसल हमारी एक एग्जोटिक फसल है, जो जुकनी, जो पहले विदेशों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आजकल हमारे यहाँ कई 5 स्टार 7 स्टार जो होटल हैं, होटल में उनका सूप है और अन्य तरह की चीज़ें उनकी जो है उनमें उपयोग। तो साथियों में अगर जुकनी की बात करूं, तो जुकनी होटलों में या मेट्रो सिटी में ज़्यादा खाई जाती है, ज़्यादा सूप के रूप में या अन्य चीज़ों के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप सितंबर के महीने में लगाते हैं, तो हमारी ये फसल जो है 35 दिन से 45 दिन में हार्वेस्टिंग पीरियड इसका चालू हो जाता है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें आपको मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप इसको बेड बनाकर लगा सकते हैं, और बेड लगा के आप इससे बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अगेती फसल के जो रेट होते हैं वो बहुत 100 रुपये से लेके 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी पिछले इसके मंडी जो रेट है वो रहे हैं। इसके आगे मैं अगर साथियों बात करूँ, तो आलू की फसल एक हमारी ऐसी फसल है जो 55 से 65 दिनों के अंदर हमारी हार्वेस्ट हो जाती है, यानी कि एक शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छा मुनाफा दे जाते हैं। साथियों, इसी के साथ अगर इसमें वजन की बात करो, तो वजन आलू में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो आप लगाते हैं, तो इसमें बेड विधि से ही लगाया जाता है, और दूसरा 55 से 65 दिन में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जिससे ये अगेती फसल एक बहुत अच्छा रेट अगर देखी जाती है मार्केट में। इसके आगे मैं अगर बात करूँ, तो एक हमारी मसाला फसल है लहसुन की, जो मसाला फसलों में सबसे ज़्यादा रेट अगर हमने किसी फसल का देखा है, तो वो है हमारी लहसुन। तो आप सितंबर के महीने में चाहे तो ऊटी लहसुन जो है, इसका आप इसे लगा सकते हैं, और मार्केट में जो रेट अभी वर्तमान में चल रहे हैं, इनसे आप दुगना मुनाफा, दुगना रेट आप इससे लेके और एक अच्छा उत्पादन, अच्छा इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये 5 फसलें मैंने आपको अभी बताई है, जो सितंबर के महीने में आप लगा सकते हैं। पर कंडीशन कहते रहती है कि आपकी जो ज़मीन है, वहाँ पर क्लाउडी कंडीशन उस हिसाब से होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। दूसरी, आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए, जो फसल आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विद ओम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।